बॉटनी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 10 सीबीडी क्या है? सीबीडी के उद्देश्य, संस्थागत व्यवस्था, कार्यविधि में विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी यह देखने में आया है कि वैश्विक जैविक विविधता में लगातार कमी होती जा रही है। हमें ज्ञात है कि जैव मंडल में विकास तथा जीवन के लिए आवश्यक तंत्र को बनाए रखने मेंटेनेंस में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम विश्व की बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति बनाए रखना चाहते हैं, तब हमें जैव विविधता का संरक्षण तथा उसे संधारित सस्टेन रखना होगा। जैव विविधता के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1988 में इस विषय से संबंधित एक कार्यकारी समूह वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। इस कार्यकारी समूह के प्रयासों से ही सन 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जैविक विविधता पर एक अधिवेशन सीबीडी प्रारंभ किया। रियो डे जेनेरियो में 5 जून 1992 को आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में सीबीडी को मान्यता प्रदान की गई तथा सीबीडी 29 नवंबर 1993 में अस्तित्व में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार यूनाइटेड नेशन यूएन का सीबीडी संपूर्ण विश्व में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए उठाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सीबीडी संधारित विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में संबंधित एक मुख्य दस्तावेज की डॉक्यूमेंट भी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के अंतर्गत आता है। सीबीडी के सदस्य मेंबर्स ऑफ सीबीडी वर्तमान स्थिति में भारतवर्ष सहित 198 पार्टी एवं 168 हस्ताक्षरकर्ता सम्मिलित हैं। सीबीडी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी। सीबीडी के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। 1 जैव विविधता का विश्व स्तरीय संरक्षण। 2 जैव विविधता से संबंधित विभिन्न संघटकों कंपोनेंट्स के संधारित सस्टेनेबल उपयोग को बढ़ावा देना। 3 आनुवंशिक संसाधनों के व्यावसायिक एवं अन्य उपयोगों से होने वाले लाभों को सभी के साथ समान रूप से साझा करना। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सीबीडी का उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण एवं संधारित उपयोग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति स्ट्रैटेजी तैयार करना तथा उस पर अमल करना। सीबीडी की संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ सीबीडी। सीबीडी ने कार्यों की प्रगति तथा आगामी विकास की मॉनिटरिंग हेतु मूल प्रावधानों सब्सटेनेटिव प्रोविजंस के अतिरिक्त 3 प्रमुख संस्थागत अवस्थाएं भी की हैं। 1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी, यह सीबीडी की शासकीय निकाय गवर्निंग बॉडी है। 2 टेक्निकल एवं टेक्नोलॉजिकल सुझावों हेतु सब्सिडायरी बॉडी SBSTTA, यह सीओपी की प्रमुख बॉडी है। इस बॉडी के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। 1 जैविक विविधता की स्थिति स्टेटस से संबंधित मूल्यांकन असेसमेंट की जानकारी प्रदान करना। 2 सीबीडी के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों का मूल्यांकन करना। 3 सीओपी के द्वारा दिए गए प्रश्नों के से संबंधित उत्तर या सुझाव देना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 3 सचिवालय सेक्रेटेरिएट, यूएनईपी द्वारा सीबीडी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। 1 विभिन्न सरकारों को सीबीडी के प्रावधानों कार्यान्वयन तथा उसके प्रोग्रामों के कार्यों में सहायता करना। 2 बैठकों का आयोजन करना। 3 दस्तावेज एवं उनके प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करना। 4 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय स्थापित करना एवं 5 सूचनाओं का प्रसार करना। समाशोधन गृह प्रक्रिया, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। कन्वेंशन ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा उससे सुगम बनाने के लिए समाशोधन गृह प्रक्रिया तैयार की है। आर्टिकल 18 वित्तीय प्रक्रिया, फाइनेंशियल मैकेनिज्म। सीबीडी के अंतर्गत विकासशील देशों को कन्वेंशन या अधिवेशन करने तथा संशोधनों की व्यवस्था हेतु एक वित्तीय प्रक्रिया की भी व्यवस्था की गई है।
इस वित्तीय व्यवस्था का संचालन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी नामक संस्था के द्वारा किया जाता है, जो कि सीओपी के अधीन एवं उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। सीबीडी की कार्यविधि। वर्किंग ऑफ सीबीडी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विधिक रूप से सीबीडी की प्रक्रिया में 2 या अधिक पार्टीज की सहभागिता होती है। एक धनाढ्य पार्टियां रिच पार्टीज, 2 मध्यम वर्गीय पार्टियां मिडिल क्लास पार्टीज, 3 निर्धन या गरीब पार्टियां पुअर पार्टीज। प्रत्येक पार्टी के पास एक मत वोट होता है तथा सभी प्रकार के निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सीओपी नए मुद्दों एवं लक्ष्यों को अपनाने, अडॉप्ट एवं जैव विविधता की हुई हानि की परिचय एड्रेसिंग हेतु प्रत्येक 2 वर्ष में एक बैठक आयोजित करती है। इन मीटिंगों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी कहते हैं। सन 1994, 95 और 96 में प्रत्येक वर्ष सीओपी की एक बैठक आयोजित की गई। उसके पश्चात प्रति 2 वर्ष के अंतराल में सीओपी की बैठकें आयोजित होने लगी। 1994 से आज तक संपूर्ण विश्व में सीओपी की कुल 17 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। सीबीडी की प्रमुख विशेषताएं की फीचर्स ऑफ सीबीडी। सीबीडी के मूल प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 6 से 20 में किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख आर्टिकल एवं उसके प्रावधान निम्नानुसार हैं। एक आर्टिकल 6। इस आर्टिकल में निम्नलिखित कार्यों हेतु शर्तों का उल्लेख है। एक जैव विविधता का एक्स सिटू इन सिटू संरक्षण तथा जैविक संसाधनों का संधारित उपयोग। 2 जैविक विविधता के संरक्षण अथवा उसके संधारित उपयोगों हेतु राष्ट्रीय कूटनीतियाँ, स्ट्रेटेजी, योजनाएं, प्लान्स अथवा प्रोग्राम तैयार करना अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्व से उपलब्ध कूटनीतियों, योजनाओं अथवा कार्यक्रमों को लागू करना। 3 जैविक विविधता के संरक्षण एवं संधारित उपयोग हेतु संबंधित सेक्टोरल एवं क्रॉस सेक्शन प्लान, प्रोग्राम एवं पॉलिसियों का यथासंभव एकीकृत उपयोग किया जाना चाहिए। हाँ, ये कर लो पहले। 2 आर्टिकल 8 एवं 9। इस आर्टिकल में जैविक विविधता के उद्देश्यों इन सिटू एवं एक्स सिटू संरक्षण सहित की पूर्ति हेतु जैविक तकनीकों का उल्लेख एवं प्रावधान रखा गया है। 3 आर्टिकल 10। इस आर्टिकल में जैविक संसाधनों की दीर्घकालिक विविधता को बनाए रखने के लिए सदस्य देशों द्वारा संधारित विकास कार्य प्रणाली को प्रमोट करने के तरीकों का उल्लंघन है। 4 जैविक विविधता के संरक्षण एवं संधारित उपयोग हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था। 5 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। 6 जन जागरण एवं जन शिक्षा। 7 जैव विविधता पर परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स के प्रभाव का आकलन। 8 आनुवांशिक संसाधनों के उपयोगों का विनियमन। 9 तकनीकों का हस्तांतरण एवं पहुंच, एक्सेस। 10 विकासशील देशों की पार्टियों के लिए वित्त संसाधनों का प्रावधान। Are you comedy me? Are you comedy me?